हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। और आज के वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सा कॉलेज आपको चूज करना है। अगर आप कर्नाटक रीजन से बिलोंग करते हैं तो मोस्टली आप बैंगलोर जाना चाहेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आपका क्लैट नहीं हो पाया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि देयर आर सम गुड कॉलेजेस जो आप बैंगलोर में ज्वाइन कर सकते हैं। दिस वीडियो फॉर दोज पीपल जो बैंगलोर रीजन में पढ़ना चाहते हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेस्ट हम देखेंगे प्राइवेट लॉ कॉलेजेस, ये सारे 5 ईयर प्रोग्राम के लिए। तो पहली जो है ये है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का रिव्यू काफ़ी बेहतर रहा है एज कम्पेयर टू द अदर प्राइवेट कॉलेजेस। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के कई सारे कैंपस हैं, एक बैंगलोर में है, एक लवासा में भी है जो कि पुणे के पास आता है, राइट। तो यहाँ पे आपको होसुर रोड में इसका कैंपस मिल जाएगा। BA-LLB एंड BBA-LLB दोनों प्रोग्राम यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। LLM भी होता है और ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। कई प्रकार की यूनिवर्सिटी होती है, गवर्नमेंट होती है, एक प्राइवेट होती है, एक होती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो ये डीम्ड टू बी में भी आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इसको अप्रूवल मिला हुआ है। अगर हम फीचर की बात करें तो यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड करिकुलम है और काफ़ी बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया है, क्योंकि बैंगलोर एक टेक सिटी है और वहाँ पर काफ़ी बेहतर तरीके से लॉज को, जो नए नए लॉज आ रहे हैं तो उसे सब्जेक्ट में इनकलकेट किया गया है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। उसके बाद अगर हम देखें, रेगुलर मूड कोर्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलती है। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब होता है कि बच्चे एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। तो कई सारे इवेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, ऑर्गेनाइज करना होता है, मैनेज करना होता है, तो बच्चों की लर्निंग बेहतर हो जाती है। एक्सीलेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स। तो प्राइवेट को एक्सीलेंट का मतलब ये नहीं कि NLU से बेहतर हो गया। एक्सीलेंट का मतलब है कि प्राइवेट कॉलेजेस के कंपैरिजन में अगर देखें तो यहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स बेटर रहे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे बैंगलोर में भी लॉ फर्म्स बढ़ रही हैं। सेकंड नंबर पे आती है विच इज़ मीडियोकर, आई विल से। इसको मैं रेटिंग दूंगा 3/5, क्राइस्ट को दूंगा 4/5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अलायंस यूनिवर्सिटी आनेकल एरिया में बिलोंग करती है। BA-LLB BBA-LLB सेम है और ये भी डीम्ड टू यूनिवर्सिटी है और बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है। तो ये तो आपके बेसिक फिल्टर होने ही चाहिए। देखो बेटा, अगर कहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है ना, तो फिर तो आप फंस जाओगे, वहाँ पे आपकी डिग्री का वैल्यू ही नहीं रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पर फैकल्टी थोड़ी बेहतर हुई हैं पिछले कुछ सालों में, ऐसे देखने को मिला है, क्योंकि धीरे धीरे जब प्राइवेट कॉलेजेस की नीड और डिमांड बढ़ रही है तो वहाँ पे भी वो बेटर सप्लाई प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो बेटर कुछ हमारी फैकल्टीज आई हैं और यहाँ से जो है कॉर्पोरेट लॉ पे काफ़ी फोकस किया जाता है। तो आप अगर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि मैं कॉर्पोरेट लॉ में आगे बढ़ूं, कॉर्पोरेट मेरा डिजायर्ड एरिया है या लिटिगेशन डिजायर्ड एरिया है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बेहतर सपोर्ट मिलेगा। मतलब ऑल्दो इसकी कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन एसेंशियली आई हैव सीन, मेरे खुद के कुछ स्टूडेंट्स वहाँ से पास आउट हैं और वो बता रहे थे कि सर यहाँ पे थोड़ा सा बेटर है, राइट। तो दिस डिपेंड्स, दिस इज नॉट एन एस्टैब्लिश रिसर्च। तो मैं सोचना कि ये कोई रिसर्च चीज़ है, तो ये दिस इज बेस्ड अपॉन सैंपल जो बच्चों ने बताया, जो देखने को मिला है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ है, राइट। और यहाँ पर भी प्लेसमेंट सपोर्ट आपकी थोड़ी सी बेटर मिलती है। फिर नेक्स्ट आता है IFIM लॉ स्कूल, और ये जो है कर्नाटका स्टेट जो है वहाँ पे अथॉरिटी है, वहाँ से ये ऑटोनॉमस रजिस्टर्ड है। BCI का भी अप्रूवल मिला है, सेम BA-LLB एंड BBA-LLB भी होता है। अब यहाँ पर जो है फिनटेक वगैरह पे काफ़ी फोकस किया जाता है, कि जो, क्योंकि बैंगलोर एक ऐसी सिटी है जहाँ पे इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, तो इसीलिए ये एक बेटर चॉइस हो सकती है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा वाइब्रेंट कैंपस देखने को मिलता है, लीगल फेस्ट होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आई एम श्योर यू विल लाइक इट अलॉट। स्कूल ऑफ लॉ रेवा यूनिवर्सिटी, हाँ ये भी सो है, एवरेज कॉलेज है। अब प्राइवेट कॉलेज में तो हम क्या ही कंपैरिजन बनाएं, तो आई विल गिव दिस स्टिल 3.5/5। तो यहाँ पर बेहतर चीज़ ये है कि रेवा यूनिवर्सिटी का अब धीरे धीरे एक रेपुटेशन मार्केट में बिल्ड हो रहा है एज अ प्राइवेट कॉलेज, तो दैट विल गोना हेल्प यू अलॉट। अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री ओरिएंटेड, तो व्हेन आई से इंडस्ट्री ओरिएंटेड, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडस्ट्री, अगर देखो बेटा बैंकिंग है, कॉर्पोरेट है, लिटिगेशन है, जुडिशरी है, तो जो भी इंडस्ट्री है उसके हिसाब से यहाँ पे उन्होंने करिकुलम को डिज़ाइन किया, विच इज़ वेरी गुड थिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है, लाइब्रेरी फर्स्ट क्लास बनाई है, और एक लॉ स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी का होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, राइट। तो मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं, प्लेसमेंट सपोर्ट्स हैं, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। KLE सोसाइटी लॉ कॉलेज बैंगलोर राजाजी नगर में है, अगेन सेम कोर्स ऑफर करती है और कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है एंड अप्रूव्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि KLE लॉ सोसाइटी बहुत पुरानी है और यहाँ पे काफ़ी दशकों से, डिकेड से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनका एक एल्यूमिनाई बेस बहुत बड़ा है, जिसका आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और राजाजी नगर स्ट्रैटेजिकली
लोकेटेड जगह है, जहाँ पे इनफैक्ट वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, जहाँ पे सारी ग्लोबल कंपनीज सिचुएटेड हैं। तो आपके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी चाहे प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ये बहुत ही बेहतर तरीके से आपको अवेलेबल होगी। तो दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ क्लैरिटी। सो कंक्लूजन ये है कि प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करना है तो आप पांचों में से कुछ भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दे आर मोर और लेस ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, 19-20 का ही फर्क है। सो देखिए क्या आपके लिए इकोनॉमिकली वायबल है और क्या आपके लिए लोकेशनली एडवांटेज हो सकता है। तो इन फैक्टर्स को असेस कीजिए एंड देन ज्वाइन एनी ऑफ दिस। अगर आपकी कोई भी और क्वेरीज हैं तो प्लीज नोट डाउन माय ईमेल आईडी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन जस्ट शूट मी अ मेल विथ एनी ऑफ योर क्वेरी एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प you out. Thank you all for watching. I'll see you in the next video, and do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon. Thank you.